ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, तो उसमें ऊपर एचआर हेड या मैनेजर, उनके डाउन में एचआर असिस्टेंट मैनेजर, उनके नीचे एचआर एग्जीक्यूटिव और उनके डाउन में टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव या एचआर ट्रेनी या एचआर असिस्टेंट काम करते हैं। तो एचआर एग्जीक्यूटिव जैसे टर्म से आप समझ रहे हैं कि डे टू डे एचआर फंक्शंस जो होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव के द्वारा। सब फॉर एग्जांपल अब हम शुरुआत करते हैं अटेंडेंस। सपोज अटेंडेंस में कर्मचारी क्या करता है, या तो मैनुअल किसी रजिस्टर पर लगा रहा है, गेट पे रखा हुआ है, या आपने डेजिग्नेटेड एक प्लेस पे रखा हुआ है, या वो पंचिंग मशीन में पंच कर रहा है। तो उस डेटा को पेरोल पे लेने की किसकी जिम्मेदारी होती है, ये सब देखने की, अकाउंटिंग करने की मंथली एचआर एग्जीक्यूटिव की, राइट। तो अब उनके मैनेजर ने बोल दिया भाई आपको ये अटेंडेंस ऐसे मॉनिटरिंग करनी है, डेली आप मेरे को बताओगे क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, आप मुझे 12 बजे शीट देंगे मेरे टेबल पे। हमने बोल दिया एचआर एग्जीक्यूटिव को आप 12 बजे शीट लेकर आइए, फिर हम उसको देखते हैं, फिर पंचिंग से एक बार मिलान करेंगे, फिर हम मंथली पंचिंग को देखेंगे, फिर उसके हिसाब से तनख्वाह ओटी बनाएंगे, ठीक है। तो एचआर एग्जीक्यूटिव जो डे टू डे वर्क होते हैं वो सारे अपने मैनेजर के डायरेक्शन में और कंपनी की जो एचआर पॉलिसीज़ होती हैं उनके हिसाब से वो काम करता है। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव के क्या काम होते हैं। देखिए काफ़ी ऐसे युवा हैं जो एचआर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब करियर की स्टार्टिंग होती है तो आप ये मान के चलें कि आपको जूनियर एचआर एग्जीक्यूटिव या एचआर असिस्टेंट के रोल से स्टार्ट करना होता है। और जब हम एचआर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इतने सक्षम होते हैं कि अपनी सीट पे जो हमें टास्क दिया जाता है हम उसको कॉन्फिडेंटली और बेहतर रिजल्ट देने वाला काम करें, ठीक। अब उसके लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है हम आपको बताते हैं। नंबर 1, इसके नीचे आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको ग्रेजुएट होना चाहिए और एचआर में कुछ समय का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे एमबीए की ही डिग्री स्टार्टिंग में होनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कुछ पारिवारिक परिस्थिति से या अपने इंटरेस्ट की वजह से काम करना भी शुरू करते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं। तो अगर हमारे पास एक सीवी अच्छा आता है जिसमें कि ग्रेजुएशन है व्यक्ति और हमें लगता है वो एचआर के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है और उसको नॉलेज है, वो काम कर रहा है, वो पेरोल पे भी काम कर रहा है सब, तो हम उसको भी उसमें दे सकते हैं। तो सबसे और साथ में डिग्री या डिप्लोमा एचआर से संबंधित होना चाहिए। देखिए एचआर, अब हमने आपको जैसा बताया एचआर का जो काम है वो थोड़ा सा अब काफ़ी जो है वो एक स्पेसिफाइड वर्क हो गया, उसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए। तो ये बेहतर है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एचआर में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने सपोज़ कीजिए हम आ तो गए हैं जॉब पे, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना होता है तो डिग्री और डिप्लोमा एक नॉर्मली बेस होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है उसका, गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए इस हमारा जो एचआर एग्जीक्यूटिव काम करता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो एक ऐसी कड़ी होती है एचआर डिपार्टमेंट, देखिए जितनी कंपनी की पॉलिसीज़ होती है ना मैनेजमेंट की, वो इम्प्लीमेंट एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो एचआर एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जब एक कर्मचारी कोई भी बात करने आता है, ग्रीवेंस के लिए आता है, ट्रेनिंग के लिए आता है, भर्ती के लिए आता है, इंटरव्यू के लिए आता है, तो उसकी जो फर्स्ट मुलाकात होती है वो एचआर डिपार्टमेंट से संबंधित किसी काम के लिए आता है। चूँकि एचआर डिपार्टमेंट के सारे काम जो है वो पर्सनल मतलब व्यक्ति से संबंधित होते हैं, कर्मचारी से संबंधित होते हैं, तो उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, जो पहली बातचीत करता है वो एचआर एग्जीक्यूटिव से करता है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल, लिखने का और बोलने का दोनों बेहतर होने चाहिए। देखिए ऑफिस का काम जो होता है वो राइटिंग में हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है एक कर्मचारी आ गया, हो मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, मैं बोल दूँ हाँ भाई चले जाओ 3 दिन नहीं आओगे, ठीक है लगा देंगे तुम्हारी छुट्टी, नहीं। उसको पहले एप्लीकेशन देनी होगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, फिर उसकी लीव बैलेंस रिकॉर्ड में से काउंट होगी, फिर उसकी पोस्टिंग होगी। मेरा मतलब है जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो राइटिंग में होता है, तो एचआर एग्जीक्यूटिव का कम्युनिकेशन स्किल रिटर्न और वर्बल अच्छा होना चाहिए। तीसरा, लीडरशिप क्वालिटी। देखिए एचआर मैनेजर की जो बात करें उसमें तो लीडर एचआर मैनेजर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज ए लीडर, राइट, क्योंकि उन्हें पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना था। बट एचआर एग्जीक्यूटिव में भी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए।
अगर मान लीजिए लीडरशिप क्वालिटी किसको कहते हैं कि वो सामने वाले को कन्विंस कर सके, यस किस तरह से कर्मचारी को, हम मान लीजिए कर्मचारी आ गया, वो कहता है जी मेरे को इस फला ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन एचआर एग्जीक्यूटिव उनको बताएगा देखिए आपको इस ट्रेनिंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें ये सर्टिफिकेशन हमारा है और इसके हिसाब से हमारी 100% इस पोस्ट के कर्मचारी या इस डिपार्टमेंट के ट्रेन होने चाहिए, इस ट्रेनिंग के लिए आपको वो अटेंड करनी है। नहीं तो हम वो उसको समझाएगा भाई आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, ट्रेनिंग से तो आपका और स्किल डेवलपमेंट होगा, है ना, तो आप ट्रेनिंग कीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग है, सैलरी है, वेजेस है, ओवर टाइम है, पीएफ है, ये सही है। तो जो भी एक स्किल होता है ना एचआरजीटी का, लीडरशिप वाला होना चाहिए, बिकॉज उसको क्या करनी है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मान लीजिए लेट आने की पॉलिसी है कि लेट आने पे आपको जो है 3 लेट होने आने पे आपको एचआर में जवाब देना पड़ेगा भाई क्यों आ रहे हैं आप, तो क्योंकि वो एक लीडरशिप वाली स्किल है, वो उसको बातचीत करके कन्विंस कर सकता है कि आप लेट मत आइएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव, राइट। फोर्थ, पेरोल ऑपरेशन। देखिए अब जो सैलरी बनती है नॉर्मली ज़्यादातर कंपनीज में, क्योंकि कंप्लायंस बायर का आ जाता है, ऐसे का, आईएसओ का, और लेबर लॉस भी है, तो अटेंडेंस मॉनिटरिंग का जो अब एक वेल नोन सिस्टम है दैट इज पंचिंग मशीन पेरोल सिस्टम, ठीक है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, टाइम ऑफिस होता है, वहाँ से डेटा जाता है पेरोल में, और पेरोल प्रोसेस होती है सैलरी में, टाइम ऑफिस में अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ये पैकेज होता है। तो एचआर एग्जीक्यूटिव को ये काम करना आना चाहिए, ये एक की वर्क है एचआर डिपार्टमेंट। पेरोल में अब तो इतने कहना चाहिए कि मतलब अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स हैं, पेरोल पैकेजेस हैं, जिसमें एचआर का ऑलमोस्ट 60% वर्क हो जाता है। इसमें डेली अटेंडेंस है, एचआर एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल है, पर्सनल रिकॉर्ड है, उसकी जितनी भी ग्रेच्युटी कैलकुलेशन है, बोनस है, और अर्न लीव कैलकुलेशन है, फुल एंड फाइनल है, तो पेरोल के माध्यम से एचआर डिपार्टमेंट करता है, ठीक। तो जो एचआर एग्जीक्यूटिव है उसको टाइम ऑफिस को कैसे हैंडल करना है और पेरोल को कैसे हैंडल करना है, उस पर वर्क कैसे करना है, उसकी कमांड्स क्या क्या हैं, कैसे रिपोर्ट्स आएंगी, कैसे अगर ज़रूरत है तो उसको हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसको पेरोल को थोड़ा सा अपग्रेड भी कराते हैं, रिवाइव भी कराते हैं। तो ये सारा काम एचआर एग्जीक्यूटिव को आना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, सबसे बड़ी बात है कि एचआर एग्जीक्यूटिव को रिकॉर्ड कीपिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड कीपिंग हो या हार्ड कॉपी में। कैसे उसको फाइल्स को नंबरिंग देके मेंटेन करना है, कैटलॉग बनाना है, किस तरह से उनको किस ऑर्डर में रखना है, ज़रूरत के हिसाब से। मान लीजिए मैं रिटर्न की फ़ाइल है तो उसको पीछे रखूँगी, उसकी ज़रूरत साल में 2-3 बार पड़ती है, लेकिन जो अक्सर निकलने वाली फाइल्स है मैं उनको आगे रखूँ, पर्सनल फाइल्स को कैसे मेंटेन करूँ, ये सब एचआर एग्जीक्यूटिव को नॉलेज होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीम मेंबर। ये एचआर एग्जीक्यूटिव ना केवल एचआर टीम का एक सदस्य होता है, बल्कि कहना चाहिए पूरी कंपनी की जो फैमिली होती है एम्प्लॉयज़ की, उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है फैमिली मेम्बर होता है। क्योंकि एचआर एग्जीक्यूटिव इज़ वेल एयर अबाउट, उसको इंडिविजुअल के बारे में पता होता है कि ये व्यक्ति लेट आ रहा है, ये व्यक्ति इतने दिन छुट्टी पर गया, ये व्यक्ति बीमार था, ये व्यक्ति के घर में ये प्रॉब्लम थी, तो वो एक टीम मेंबर होता है। टीम मेंबर को कई बार टीम की इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ना होता है, तो ये एचआर एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है। और टीम मेंबर होने के नाते उसका सबसे ज़रूरी काम होता है कि वो अपने सुपरवाइज़र के हेड के इंस्ट्रक्शंस को, एचआर पॉलिसीज़ को, लोकल लेवल लॉज को जो है वो उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, फॉलो करे, इन रिटर्न टू दैट उनको जवाब दे। मान लीजिए मैंने अपनी एचआर एग्जीक्यूटिव को बोला आप 3 दिन में ये फॉर्मेट है, इसमें मुझे अपने काम का आउटपुट दीजिए, तो उसको मेरे को देना है ना, बिकॉज वो एक टीम का पार्ट है, उसे टीम वर्क करना है, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया कि एचआर एग्जीक्यूटिव के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। वो फ्रेंड्स जो भी मेरे दोस्त हैं जो एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको इस इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल एचआर एग्जीक्यूटिव की, एचआर टीम की, हम एचआर डिपार्टमेंट की टीम की बात करें तो एचआर एग्जीक्यूटिव के बीच में सेंटर में की पोजीशन है, जिसको काम एग्जीक्यूट करके आगे रिपोर्ट करानी पड़ती है, ठीक है। तो वो काम डेली एग्जीक्यूट कौन करता है, एचआर एग्जीक्यूटिव, राइट। सो ही और शी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल एचआर फंक्शंस।